Hi, this is Nawazuddin Siddiqui and you're watching Bollywood Hangama. कान में आपका काफ़ी आपका अच्छा तजुर्बा आपका पहले भी रह चुका है. लुकिंग फॉरवर्ड दैट अपेरेंटली आप फ्रेंच रिवियरा में अपनी बर्थडे भी बनाने वाले हैं. आई थिंक मैं पता नहीं, आई डोंट नो, उस 19th को मैंने पिछली बार जब मैं गया था तो 90 हमने वहीं पे हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग खत्म हुई थी, वहीं पे बर्थडे मना लिया था हमने जी. बट इस बार शायद मैं 19th को आ जाऊँगा. अच्छा, वापस आ जाऊँ. हाँ, तो मैं और मेरे बेटे का भी एक ही साथ बर्थडे होता है 19th को. मुझे पता है, शायद यहीं पे आके मनाऊंगा मैं उसको. अच्छा, तो आप इंडिया में वापस आके आप उसको फिर मनाएंगे. ओके, सो आप आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू कान एक्सपीरियंस? एब्सोल्युटली, बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब एग्जैक्टली हॉलीडे अच्छा मज़ा आता हो. हाँ, बहुत मज़ा आता है, खूबसूरत लोगों से मिलने में हर तरीके मज़ा तो बहुत आता है क्योंकि पूरा मतलब पूरे वर्ल्ड का सिनेमा आता है, हर जगह से स्टार एक्टर्स ये वो सब आते हैं वहाँ पे. तो उनकी फिल्में देखना, उनसे बातचीत करना, तो ये सब एक एक्साइटमेंट टाइम रहता है. बिल्कुल. एंड क्या आप हॉलीवुड की या फिर यूरोपियन सिनेमा में कहीं आप काम करना चाहेंगे? आई थिंक ऑफर्स हुए हैं? अगर रमन राघव जैसी फिल्में बनती रहेंगी जी, तो मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं हॉलीवुड की फिल्म की तरफ देखूँ. आई डोंट नो, एक मेरी समझ में ये चीज़ कभी नहीं आई कि मुझे अच्छा एक्टर बनने के लिए या ठप्पा हॉलीवुड का लगवाना क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ऐसा मुझे नहीं लगता. क्योंकि हमारे फिल्में जो बन रही हैं, जिस तरह की फिल्में मैं कर रहा हूँ, आई थिंक वो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है. क्योंकि मैं भी वर्ल्ड का सिनेमा देखता हूँ और ज़रूरी नहीं कि हॉलीवुड में भी साल में 4-5 ही फिल्में अच्छी होती हैं, बाकी वो इम्पैक्ट ओरिएंटेड फिल्में बनाते हैं, डिशुम वाली. करेक्ट. एडवेंचरस फिल्में, साइंस फिक्शन फिल्में, वो बच्चों के लिए होती हैं. बट जो अच्छी स्टोरी होती है वो 4-5 ही होती हैं वहाँ पे भी. जैसे हमारे यहाँ भी होती हैं 4-5 फिल्में, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी होती हैं साल में. आपको ये लगता है कि हॉलीवुड का कुछ ज़रूर ज़्यादा हुआ बना लिया गया है, कुछ ओवररेटेड हो चुका है एक्चुअली. मतलब अगर छोटे मोटे फ्रेंचाइज में भी अगर काम कर लिया तो उसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवररेटेड होता है इंडिया में. हाँ, वो ज़्यादा एक्चुअली हमारे यहाँ तो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं हॉलीवुड फिल्मों में काम. आइस जॉय के बारे में शायद कोई नहीं जानता. उन्होंने तो सीरीज भी कर रखी है एक्चुअली. माया नाम की एक सीरीज थी, वो भी कर रखी है. वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी की हैं. कबीर बेदी ने की है, ओम पुरी ने की है, अमरीश पुरी ने की है, नसीरुद्दीन शाह ने की. इतने बड़े बड़े शशि कपूर साहब ने की है. ओम पुरी, नसीर साहब और अमरीश पुरी और ओम पुरी ने तो बड़े बड़े रोल किए हैं. आई थिंक अभी तक किसी इंडियन एक्टर ने इतने बड़े रोल नहीं किए होंगे और एप्रिसिएशन मिला है उनको. तो अभी ज़्यादा हो गया. अच्छा, दूसरा ये है कि अगर किसी मेरिट सिस्टम पे या स्किल की वजह से आपको कास्ट किया जा रहा हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. राइट. बट इट इज़ नॉट मीन कि आपको वहाँ एजेंट रखना पड़ता है एक्चुअली. 15-20 साल से एजेंट रखना पड़ता है आपको, तब जाके चीज़ें मिलती हैं आपको. इट इज़ नॉट मीन कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको काम मिल गया. इसको मतलब मैं एक्चुअली शैतानी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मतलब एक जहन में एक सवाल आता है, मतलब एक एज अ जर्नलिस्ट एक जहन में सवाल आता है. इसको लोग जिस तरीके से मतलब आपकी इरफान से आपका मतलब एक जो माना जाता है कि परसेप्शन में के बारे में मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू द गॉसिप एलिमेंट एट ऑल, कि इरफान जो है हॉलीवुड में काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं. तो कहीं क्या आप ये बात इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि दैट इरफान भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आजकल काम कर रहे हैं हॉलीवुड में? क्या ये इस तरीके से कहा जा सकता है, सोचा जा सकता है? वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. मुझे काम मिलेगा, मैं भी कर लूँगा. लेकिन मुझे एजेंट रखना पड़ेगा पहले. राइट. नवाज भाई, मेरा सवाल अपार्ट फ्रॉम हॉलीवुड यूरोपियन सिनेमा के लिए भी था. यूरोपियन सिनेमा बहुत सी जो है जो कि बहुत ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं होती है, लेकिन दे हैव सम वेरी गुड सिनेमा. चाहे फ्रेंच सिनेमा हो, चाहे फिर इवन जर्मन सिनेमा हो, और इवन स्वीडन के जो फिल्में आती हैं बहुत ही अच्छी कहानी के लेवल पे और अलग किस्म की वो उसमें स्टोरी टेलिंग उनकी होती है. तो आई एम श्योर दैट एज एन एक्टर अगर आपको मौका मिलेगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप करना चाहेंगे. सी मौका मिलेगा, अच्छी स्क्रिप्ट होगी, मौका मिलेगा डेफिनेटली. मैं तो मराठी फिल्में भी करूंगा क्योंकि आई थिंक इस मराठी सिनेमा इस वक्त वर्ल्ड के किसी भी सिनेमा से कम नहीं है. एब्सोल्युटली 100%. तो अगर मुझे मौका मिलेगा डेफिनेटली अच्छी स्क्रिप्ट हो तो मैं तो वो भी करूंगा जी. वो बात की बात है. लेकिन पहले तो मैं मराठी फिल्में करूंगा अगर मुझे मौका मिला, क्योंकि इस वक्त पे सब वर्ल्ड के किसी भी सिनेमा से मराठी फिल्म कम नहीं है. नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली. स्टोरी टेलिंग के लेवल पे जिस तरीके से इवन कैमरा वर्क एंड एवरीथिंग द वे दे आर डूइंग इट्स आउटस्टैंडिंग. नवाज भाई, आई विल कम टू योर अदर फिल्म एज वेल वेरी शॉर्टली. मैं इनफैक्ट अभी जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तो मैंने एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ मैंने नोटिस करी और मुझे लगा कि मुझे शायद पहले पूछना चाहिए आपसे. आप एक रोमांटिक रोल भी कर रहे हैं, अली करके, सुहेल खान उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड एमी जैक्सन के साथ में आप डांस भी करने वाले हैं. दिस इज़ न्यूज़ एक्चुअली. बहुत खूबसूरत है. एमी जैक्सन नहायत खूबसूरत आई थिंक मतलब औरत है. कैसा तजुर्बा रहा आपका? मतलब लड़की हैं
लड़की मतलब मुझे एकदम उसका फेस याद आ गया। मतलब आपको ज़्यादा मतलब उम्र लगती है? नहीं नहीं नहीं, बहुत ही शी इज़ वेरी यंग, 22-23 साल से है जो भी। आप 18-19 कह लीजिए, लड़कियों को ज़्यादा उम्र बताना नहीं चाहिए, वो बुरा मान सकते हैं। 18-19 करिए, बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत इनफैक्ट लड़की है। तो कैसा तजुर्बा रहा आपका? यू आर रोमांसिंग हर एंड यू आर डांसिंग एंड डूइंग सॉन्ग एंड डांस एवरीथिंग विद हर? हाँ, मैंने 1-2 नंबर भी किए हैं, डांस नंबर भी किए हैं जी। राजीव सूरी कोरियोग्राफर है, राजीव सुरती, हाँ, सुरती। तो उनके साथ मैंने रईस में भी एक सॉन्ग किया है, राइट, और इसमें भी कर रहा हूँ। तो क्या सनी लियोनी वाले सॉन्ग में आप भी हैं? नहीं, मैं उसमें नहीं, मेरा अलग एक सॉन्ग है, जस्ट कंफर्म, अलग एक सॉन्ग जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रोमांटिक मतलब सीन्स हैं उसमें बहुत। तो डांस प्रॉपर एक जैसे मतलब उन्होंने मुझे कोई ऐसी कोई कंफर्टेबिलिटी नहीं दी कि नवाज डांसर नहीं है तो हम थोड़ा स्टेप थोड़ा ईज कर देते, ऐसा नहीं। जो था उनके दिमाग में, कोरियोग्राफर के दिमाग में कि ऐसा डांस करना है, ऐसा करना, वैसा किया है। मतलब उन्होंने कोई रियायत नहीं मुझसे ली कि भाई नवाज है डांसर नहीं है तो थोड़ा रियायत कर दो, थोड़ा सा इजी स्टेप दे दो, वैसे नहीं, बहुत डिफिकल्ट स्टेप किए। राइट, नहीं बिल्कुल, बिकॉज देखिए नवाज भाई आपकी एक ही बहुत ही यूनिक सा एक आपका टैलेंट है कि दैट आप कुछ भी करते हैं, बहुत ही कम लोग इतना उनकी सलाहियत होती है कि दैट आप देखते रह जाएं उस आदमी को। जैसे आपके बहुत से सीन्स हैं बजरंगी भाईजान में एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर फिल्म, बदलापुर में एज वेल, कि वो सारी जो निगाहें होती हैं वो आपकी तरफ केंद्रित हो जाती हैं। तो आई एम श्योर कि डांसिंग में भी कुछ ना कुछ आपने अलग किस्म का, मखसूस किस्म का आपने किया होगा, दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। रईस इज अनदर फिल्म दैट लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट, लुकिंग फॉरवर्ड टू एज वेल। अभी बहुत से फैंस डिसअपॉइंटेड भी हैं इनके, इनफैक्ट शाहरुख खान की दैट डिले हो गई है पिक्चर, लेकिन बज़ उसका बहुत पॉजिटिव है। इट्स वन ऑफ द, इनफैक्ट बॉलीवुड हंगामा पे हम लोगों ने मोस्ट अवेटेड फिल्म्स का पोल किया है, तो हम मतलब पिछले 2 साल से रईस हैज़ बीन नंबर 1। हाउ इज एक्सपीरियंस? हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है, पिक्चर आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट है शायद, इट्स टोटली कंप्लीट ना। टीजर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा था। आप आर यू हैप्पी विद द फाइनल प्रोडक्ट द वे इट हैज टर्न्ड आउट? मैंने तो अभी देखा नहीं, बट जो मेरे साथ शूट हुआ बहुत ही बढ़िया शूट हुआ वो, और जो सीन्स हैं मेरे शाहरुख साहब के साथ वो बहुत ही उम्दा सीन है, बहुत ही इंगेजिंग सीन है, इंटरेस्टिंग सीन है। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट है मेरे अंदर उस फिल्म का कि मैं फाइनली कंप्लीट हो जाए फिल्म तो मैं देखूं उसको एक बार। जी बिल्कुल। इनफैक्ट शाहरुख का हमने इंटरव्यू कुछ दिनों पहले किया था एंड बहुत ही अच्छे से आपके बारे में बात कर रहे थे, और हमेशा उनका ये कहना होता है कि मुझे सीखने का मौका मिलता है नवाज जैसे कलाकार के साथ में। हाउ डज इट फील? बच्चन साहब हैं, शाहरुख खान हैं, सलमान हैज़ बीन एक्सट्रीमली अप्रिशिएटिव ऑफ यू थ्रू आउट। आपकी फिल्मों के प्रोमोज वो ट्वीट करते हैं और ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ यू। कैसा महसूस होता है आपको दैट इस किस्म का आपको सपोर्ट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एक्टर्स, फ्रॉम द बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स आपको मिलता है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ सबके साथ। जी। तो काम करके एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि सीखने के लिए भी मिलता है कि इतने सालों से अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, मेंटेन करके चल रहे हैं। बहुत ही सक्सेस पाना जितना मतलब मुश्किल काम है, उससे भी मुश्किल काम है आई थिंक उसको मेंटेन करना, सस्टेन करना। तो ये चीज़ इन लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है इतने सालों तक अपने आप को एक पोजीशन पे रखना।